Hello everyone, we have seen 10 phylums of non-chordates. Now we will see what are the subphylums of chordates. See, chordata, presence of cartilaginous notochord at least in early embryonic life. It is the characteristic feature of chordata. See, what is the difference between chordate and non-chordates? See, here given difference. In chordate, notochord is found in the embryonic stage, and in non-chordate it is absent. Central nervous system is dorsal, hollow and single in chordates, and in non-chordates it is ventral, solid and double. Then in chordates, phalangeal gill slits are present, and in non-chordates gill slits are absent. In chordate, heart is ventral in position. In non-chordates, heart is dorsal if it is present. Then in chordates, a post-anal tail is present, and in non-chordate it is absent. See, phylum chordata is divided into three subphylums. कौन से देखते? First is Urochordata, then second is Cephalochordata, and third one is Vertebrata. See, first chordate कौन सा है? Urochordata, then second Cephalochordata, and third one Vertebrata. Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. तो यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा दोनों को मिला के क्या कहते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा, दैट इज एक्रानियाटा. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा? सी, इन यूरोकॉर्डेटा notochord is present in the early embryonic stage, that is in larval stage. Notochord is present only in larval stage. Larva means जो यंग फॉर्म रहता है एनिमल्स का, इज कॉल्ड एज लार्वा. देन इन सिफेलोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इट इज़ परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ. तो ये यूरोकॉर्डेटा से क्या है, थोड़ा सिफेलोकॉर्डेटा एडवांस है, ये थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहता है नोटोकॉर्ड. देन बॉडी इज कवर्ड बाय टेस्ट एंड मेडअप ऑफ ट्यूनिसिन. Then these are Urochordata are exclusively marine animals. Then it show retrogressive metamorphosis. Then those Urochordata are hermaphrodite, that is bisexual. Example Acidia, Salpa and Doliolum. देन सिफेलोकॉर्डेटा देखो फिश लाइक बॉडी प्रेजेंट रहती है इनमें. देन एक्सक्लूसिवली मरीन रहते हैं. नो डिफिनाइट सिलोम, सेक्सेस आर सेपरेट, दैट इज यूनिसेक्सुअल. एग्जाम्पल ब्राचियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लैंसिलेट. और यहाँ पर देखो वर्टिब्रेटा के क्या एग्जाम्पल्स है, कैरेक्टर्स है. वर्टिब्रेटा को अनदर नेम क्या है? क्रैनिएटा. एंड प्रोटोकॉर्डेटा को अक्रैनिएटा. सी, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड. नोटोकॉर्ड कब प्रेजेंट रहता है? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड. देन नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट. तो ये यूनिक फीचर है वर्टिब्रेटा का, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है. नोटोकॉर्ड मीन्स व्हाट? सिंगल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है, but in vertebrata it is converted into vertebral column. Then ventral muscular heart is present. Then kidneys for excretion and osmoregulation. Paired appendages which may be fins or limbs or fins present रहते for the locomotion. So these are the subphylums of chordata. First is Urochordata, second is Cephalochordata, and third one is Vertebrata. Subphylum Vertebrata, on the basis of presence and absence of jaw, is divided into two division. ये जो हम लोगों ने थर्ड फाइलम जो देखा है वर्टिब्रेटा, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सब डिविजन्स. टू डिविजन्स कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जॉ बोन. जॉ बोन मीन्स जो अपने माउथ का जो भी बोन रहता है, जॉ बोन. ऑन दैट बेसिस टू डिवीजन है, अग्नैथोस्टोमेटा एंड ग्नैथोस्टोमेटा. अग्नैथोस्टोमेटा मीन्स विदाउट जॉ और लैक जॉ, एंड ग्नैथोस्टोमेटा मीन्स विथ जॉ.
जिनमें जॉ बोन प्रेजेंट रहता है, दोज आर कॉल्ड एज अग्नैथोस्टोमाटा। देन फर्स्ट देखो डिवीजन अग्नैथोस्टोमाटा। सी डिवीजन अग्नैथोस्टोमाटा, दिस डिवीजन कंसिस्ट ऑफ द लोवेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स दैट लैक जॉ, जिनमें जॉ बोन प्रेजेंट नहीं रहता, दोज आर इंक्लूडेड अंडर अग्नैथोस्टोमाटा। स्टोमाटा का मीनिंग ही क्या है? माउथ, सिमिलर मीनिंग माउथ। तो अग्नैथोस्टोमाटा मीन्स वहाँ पर जॉ बोन प्रेजेंट नहीं है। दे इंक्लूड ओनली वन क्लास ऑफ लिविंग वर्टिब्रेट्स, साइक्लोस्टोमाटा। समझ में आया? वर्टिब्रेटा के ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जॉ बोन टू डिवीजन से अग्नैथोस्टोमाटा एंड ग्नैथोस्टोमाटा। अगेन डिवीजन ग्नैथोस्टोमाटा शो another class, it is called as cyclostomata. Only one division is only one class is present, is called as cyclostomata, जिसमें circular mouth present रहता है organisms का. Then division gnathostomata, the division includes animals with jaw. It is divided into two super classes. तो ग्नैथोस्टोमाटा की फिर से दो क्लासेस में डिवीजन है जिनमें जॉ बोन प्रेजेंट रहता है. तो फर्स्ट क्या है? पाइसेस विच बेयर फिन्स एंड टेट्रापोडा मीन्स बेयर लिम्स, जिनमें फिन्स प्रेजेंट रहते हैं, एग्जाम्पल फिश है, एंड जिनमें लिम्स प्रेजेंट रहते हैं मीन्स हैंड एंड लेग्स, लेग स्ट्रक्चर, दोज आर कॉल्ड एज टेट्रापोडा. सी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा इज गिवन हियर. सी वर्टिब्रेटा डिवीजन क्या है इसके? अग्नैथा एंड ग्नैथोस्टोमाटा. तो अग्नैथोस्टोमाटा अगेन डिवाइडेड इनटू ओनली वन क्लासेस, दैट इज साइक्लोस्टोमाटा. अग्नैथो का ये ओनली वन है, साइक्लोस्टोमाटा. देन ग्नैथोस्टोमाटा इज डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लासेस. कौन से हैं सुपर क्लास? पाइसेस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा. समझ में आया? अग्नैथोस्टोमाटा जो जॉ बोन जिनमें प्रेजेंट रहता है उनके अगेन टू क्लास हैं, वो पाइसेस एंड टेट्रापोडा. देन अगेन पाइसेस डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. कौन से देखो? कॉन्ड्रिचथाइस एंड ऑस्टिचथिस. एंड ऑस्टिचथिस. देन सुपर क्लास टेट्रापोडा इज डिवाइडेड इनटू फोर क्लासेस. कौन से देखो? सुपर क्लास टेट्रापोडा डिवाइडेड इनटू फोर क्लासेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया. तो हम लोग किस में आते हैं? मैमेलिया में ह्यूमन बीइंग्स आर इंक्लूडेड. समझ में आया? सुपर क्लास टेट्रापोडा डिवाइडेड इनटू फोर क्लासेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया. Now one by one we will see these all classes and super classes. फर्स्ट देखो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमाटा. अभी साइक्लोस्टोमाटा किसका है क्लास? अग्नैथोस्टोमाटा, जिनमें सर्क्यूलर माउथ प्रेजेंट है. साइक्लो मीन्स सर्क्यूलर. सी साइक्लो सर्क्यूलर, स्टोमा मीन्स माउथ. मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर जॉलेस एंड इल लाइक ऑर्गेनिजम्स. Their skin is devoid of scale. Scale absent रहते हैं. Soft and smooth, containing unicellular mucous gland. Only mucous gland present रहते हैं इनमें. Then median fin are present but paired fins are absent. Median means जो middle वाला जो fin रहता है ये present रहता है, and बाकी के जो paired fins रहते हैं those are absent. They are ectoparasite on fishes. एक्टो मीन्स आउटसाइड से ये क्या करते हैं? फिश के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. दे हैव सकिंग सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज. क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज. क्रेनियम मीन्स ब्रेन के ऊपर जो भी हार्ड कवरिंग रहता है, इट इज़ कॉल्ड एज क्रेनियम. इस एंड वर्टिब्रल कॉलम आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज. देयर डाइजेस्टिव सिस्टम लैक स्टमक एब्सेंट रहता है. Respiration occurs by 6 to 15 pairs of gill slit. Gill slits are without operculum. Operculum means गिल्स के ऊपर कवर रहता है, इट इज़ कॉल्ड एज operculum. तो इनमें ये कवर क्या रहता है? एब्सेंट रहता है. तो ये गिल स्लिट्स आर विदाउट operculum.
देन हार्ट इज 2 चैम्बर्ड विथ 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. हार्ट में 2 चैम्बर्ड रहते हैं, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल. गोनाड इज सिंगल. व्हाट इज गोनाड? गोनाड इज अ सेक्स ऑर्गन. See, gonad is single, large and without gonoduct. Then fertilization is external. They are anadromous as they migrate for spawning to fresh water from the marine habitat. After spawning, they die within few days. Larvae metamorphosize and migrate to ocean. तो फर्टिलाइजेशन कैसे रहता है इनमें? एक्सटर्नल रहता है. देन नेक्स्ट क्या है? पेट्रोमाइजन, दैट इज़ एग्जाम्पल है यहाँ पर लैम्प्रे एंड मैगजीन, दैट इज़ हैगफिश. सी पेट्रोनाइजन देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिनका माउथ सर्कुलर रहता है. तो दोज आर इंक्लूडेड अंडर साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लोस्टोमेटा मीन्स विदाउट जॉ बोन प्रेजेंट नहीं रहता, माउथ सर्कुलर प्रेजेंट रहता है. देन नेक्स्ट देखो सुपर क्लास पाइसेस. अभी ये सुपर क्लास किसका है? हम लोगों ने देखा है वर्टिब्रेटा, उसमें सी ग्नैथोस्टोमेटा में सुपर क्लास पाइसेस एंड टेट्रापोडा. अभी ये पाइसेस के 2, कॉन्ड्रिचथिस, ऑस्ट्रिचथिस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा के 4 क्लासेस है, वो हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं. तो फर्स्ट वी विल सी सुपर क्लास पाइसेस. इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सुपर क्लास पाइसेस आर, फर्स्ट इज हैबिटेट. पाइसेस मीन्स फिश. वो कैसे रहेंगे? वो एक्वाटिक ही रहेंगे. सी दीज आर एक्वाटिक एनिमल्स एंड आर प्रेजेंट इन फ्रेश, मरीन एंड ब्रैकिश वाटर. They body temperature, Pisces are poikilothermic animal, that is cold blooded animals. जो वो फिश रहते हैं वो क्या रहते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रहते हैं, इन विच बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सराउंडिंग टेम्परेचर. ये क्या है? यूनिक फीचर है इस क्लास का. सी पोइकिलोथर्मिक मीन्स वॉट? पोइकिलोथर्मिक दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. उनका जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है. इन केस ऑफ ह्यूमन बींग, हम लोगों में क्या रहता है? बॉडी टेम्परेचर आप सबको पता रहेगा, अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98 डिग्री फ़ारेनहाइट. कोई भी बाहर ठंडी हो या बाहर बहुत ज़्यादा हीट है तो भी अपने बॉडी का टेम्परेचर बॉडी मेंटेन रखती है. लेकिन हम लोग क्या है? हॉट ब्लडेड एनिमल. लेकिन ये फिश क्या रहते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल. अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होते रहता है. जैसे एनवायरनमेंट का रहेगा, बाहर ठंडी है तो उनका बॉडी भी ठंडा ही रहेगा. तो उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स. नेक्स्ट पॉइंट इज सेंसरी ऑर्गन्स. दे हैव लैटरल लाइन system which show the presence of rheoreceptors for the detection of water current. तो इनमें वाटर करंट को डिटेक्ट करने के लिए ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स. दोज आर कॉल्ड एज rheoreceptors. In locomotion is by body muscles and fins. Caudal fin helps in steering wheel. Then skeleton, exoskeleton is made up of dermal scale. अपने अगर फिश देखा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि फिश जो रहता है उसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं. तो स्केल इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन, जो अपने बॉडी के ऊपर कवरिंग रहता है. इट इज़ कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन. इट इज़ आइदर बोनी और कार्टिलेजिनस. बॉडी शेप इज स्ट्रीमलाइन एंड बोट शेप and helps to overcome resistance during the swimming. Streamlined body means what? Tapering towards the end and swollen at the middle. For example, अपने आई का जैसे शेप रहता है, आँख का, tapering towards the end and swollen at the middle. तो वैसे ही उनके बॉडी का शेप रहता है, is called as streamlined और boat shape body. Hence, which helps to overcome the resistance during swimming. Then respiration is by gills present रहते हैं. Circulation, it shows single and closed circulation.
हार्ट इज़ टू चैम्बर्ड। अभी यहाँ से देखिए ये जो पाइसेस है तो उसमें हार्ट कैसे रहता है, टू चैम्बर्ड एंड वेंट्रल इन पोजिशन। Heart of fishes is described as venous heart, that is presence of deoxygenated blood. हार्ट में क्या प्रेजेंट रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, वीनस हार्ट एंड टू चैम्बर्ड रहता है। नर्वस सिस्टम, दे हैव अ वेल डेवलप्ड ब्रेन विथ लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब्स। ब्रेन वेल डेवलप रहता है एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स दैट इज स्मेल, स्मेल का जो भी सेंस रहता है इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स। Reproduction sexes are separate. Most of the fishes are oviparous. Oviparous means which lay eggs. However, some are viviparous. Exception भी है इसमें, some fish are viviparous भी रहते हैं. Then super class Pisces is divided into टू क्लासेस। ये पाइसेस क्या है, सुपर क्लास है, सुपर क्लास से उसका अगेन डिवीजन होता है इनटू क्लासेस, दैट इज कॉन्ड्रिचथिस एंड ऑस्टिचथिस। तो कॉन्ड्रिचथिस मीन्स कार्टिलेजिनस फिश एंड ऑस्टिचथिस मीन्स बोनी फिश। यहाँ पर देखिए कॉन्ड्रिचथिस एंड ऑस्टिचथिस का डायग्राम दिया हुआ है, आप लोगों को डायग्राम से ही समझ में आएगा क्या इनमें डिफरेंस है। फर्स्ट देखिए कॉन्ड्रिचथिस एग्जाम्पल क्या है, स्कोलियोडॉन एंड ऑस्टिचथिस एग्जाम्पल इज कटला, कटला फिश। सी फर्स्ट देखो माउथ, माउथ इनका कैसे है, कॉन्ड्रिचथिस में माउथ इज वेंट्रल इन पोजीशन, मीन्स नीचे वाला साइड जो है इट इज़ कॉल्ड एज वेंट्रल। देन इनका जो माउथ है इट इज़ सेंट्रल इन पोजीशन, यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट रहता है, माउथ का पोजीशन जो भी है वो सेंटर में रहता है इन ऑस्टिचथिस। देन यहाँ पर देखो टेल फिन जो है, टेल फिन दैट इज़ काउडल फिन, इट इज़ असिमेट्रिकल, इट डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल लोब्स, और यहाँ देखो टू इक्वल लोब्स प्रेजेंट रहते, समझ में आया। तो कॉर्डल फिन जो रहता है और टेल इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू इक्वल लोब्स इन ऑस्ट्रिचथिस एंड काउडल फिन इज असिमेट्रिकल इन कॉन्ड्रिचथिस। देन यहाँ पर जो भी अपर्क्यूलम दिख रहा है यहाँ, सी अपर्क्यूलम, अपर्क्यूलम इज एब्सेंट इन द कॉन्ड्रिचथिस। जो भी गिल स्लिट्स रहते हैं, गिल क्लिफ्ट्स रहते हैं वहाँ पर कवरिंग नहीं रहता, और यहाँ पर देखो गिल्स जहाँ प्रेजेंट रहते हैं उसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट रहता है, तो ये अनदर उनका डिस्टिंग्विश है। देन सी डॉर्सल फिन दिख रहा है यहाँ पर, डॉर्सल फिन यहाँ पर देखिए डॉर्सल फिन, टू डॉर्सल फिन्स एंड डॉर्सल फिन्स आर प्रेजेंट, और यहाँ पर क्या है, ओनली वन डॉर्सल फिन इज प्रेजेंट। These chondrichthys fish are viviparous in nature, means they give birth to the young one, and ostrichthys are oviparous in nature. यहाँ पर देखिए उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, क्लास कॉन्ड्रिचथिस एंड क्लास ऑस्टिचथिस। सी इन क्लास कॉन्ड्रिचथिस फर्स्ट देखिए दीज आर द मरीन, स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड प्रेडेशियस। देन कार्टिलेजिनस, एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन किससे बना हुआ रहता है इनका, कार्टिलेज से। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, कार्टिलेज आर समवॉट सॉफ्ट देन द बोन। सी अपने नोज का, ईयर का जो भी बोन्स रहते हैं वो थोड़े सॉफ्ट रहते हैं, एंड जो भी बोन रहते हैं प्रॉपर दोज आर हार्ड। इन कॉन्ड्रिचथिस नोटोकॉर्ड इज persistent throughout the life. Then mouth is ventral, gill slits without operculum, operculum means गिल्स के ऊपर कवर रहता है तो वो एब्सेंट रहता है। पावरफुल जॉज आर प्रेजेंट, स्किन विथ प्लेकॉइड स्केल्स, teeth are modified placoid scales which are backwardly directed, no air bladder so they can swim constantly to avoid sinking.
एंड दीज आर पोइकिलोथर्म्स, जो भी फिश रहते हैं वो पोइकिलोथर्म्स ही रहते हैं, दैट इज़ कोल्ड ब्लडेड. एंड हार्ट इज़ टू चैम्बर्ड, वन इज़ ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल. सेक्सेस आर सेपरेट. इन मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स. इनमें क्या रहता है, क्लैस्पर्स प्रेजेंट रहते हैं. क्लैस्पर्स आर कॉप्युलेटरी ऑर्गन. फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन जैसे पेनिस एक्ट करता है एज अ कॉप्युलेटरी ऑर्गन, सेम इन दिस फिश claspers are the copulatory organs. Fertilization is internal. Internal fertilization means inside the female fertilization is takes place. Then many of them are viviparous, means they can give birth to the young ones. Examples are dogfish, sawfish, then shark, stingray. These are the examples of chondrich thys. Then what are the characteristic of ostrich thys? See, first is marine and freshwater streamlined body. Body is made up of bones, that is endoskeleton is made up of bone. Then mouth is terminal. Four pairs of gills are present and covered by operculum, that is covering present रहता है. Scales are cycloid, ctenoid, etc. Air bladder is present for the buoyancy. Poikilotherms, that is cold-blooded animals. Two chambered heart is present, one is auricle and one is ventricle. Sexes are separate. Fertilization external. यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसे है, एक्सटर्नल मीन्स जो भी फिश रहते हैं वो एग्स ले करती है फीमेल इन द वाटर बॉडी, और इनसाइड द वाटर बॉडीज फर्टिलाइजेशन होता है. मोस्टली ओविपैरस, दैट इज़ एग्स ले करते हैं, एंड डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट. एग्जाम्पल देखो, फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स, रोहू, कटला, मैगुर, देन एंजल फिश, फाइटिंग फिश, एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओस्ट्रिच थीस. तो ये किसके क्लासेस है, सुपर क्लास पाइसेस के. नाउ नेक्स्ट देखो, सुपर क्लास टेट्रापोडा. सुपर क्लास टेट्रापोडा इंक्लूड 4 classes, that is class amphibia, class reptilia, class aves and class mammalia. तो नाम से ही आपको पता चलेगा, एम्फीबियंस मीन्स जो दोज हु कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. तो ऐसे एनिमल्स को किस में इंक्लूड किया है, क्लास एम्फीबिया में. देन क्लास रेप्टिलिया मीन्स दोज आर लिव ऑन लैंड, और दोज आर present on the land are called as reptilia. Then class aves, birds. aves का मीनिंग क्या है, birds. Then class mammalia, वो कहाँ पर भी रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिविंग मैमल्स में एरियल मैमल मीन्स जो फ्लाइंग मैमल बैट है. देन मंकीज़, और मंकीज़ जो अर्बोरियल है मीन्स प्लांट पे रहने वाले, दोज आर इंक्लूडेड अंडर क्लास मैमलिया. तो सी कैरेक्टर्स ऑफ क्लास एम्फीबिया यहाँ पर आपको शॉर्ट में दिया हुआ है. प्लीज़ आप रेफ़र कीजिए अपना टेक्स्ट बुक फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स. सी क्लास एम्फीबिया, फर्स्ट पॉइंट क्या है, दीज आर एक्वाटिक, लार्वल लाइफ एंड टेरेस्ट्रियल एडल्ट लाइफ. लार्वल स्टेज में कैसे रहते, एक्वाटिक रहते, एंड इन एडल्ट फॉर्म जब हो जाते हैं तो वो टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पे आ जाते. फॉर ब्रीडिंग दे रिक्वायर अ वाटरी एनवायरनमेंट. ब्रीडिंग के लिए उनको वाटर रिक्वायर्ड रहता है. देन स्किन मॉइस्ट रहती है विदाउट स्केल्स, एंड पेंटाडेक्टाइल लिम्स आर प्रेजेंट. पेंटा मीन्स 5, पेंटाडेक्टाइल लिम्स मीन्स लेग्स प्रेजेंट रहते हैं इनमें, पेंटाडेक्टाइल लिम्स. देन टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर. Ear is in the form of tympanum. Heart is 3 chambered, 2 auricles and 1 ventricle. Auricle कितने रहते हैं, 2 रहते हैं, ventricle 1 रहता है. Then these are poikilotherms, that is cold-blooded animals. Alimentary canal, urinary bladder and reproductive tracts open into a cloaca which opens to exterior. Then respiration is by gills. In larva,
and lungs and skin. Sexes are separate. Fertilization external, viviparous. Development is indirect. Example क्या है? Toad, frog, tree frog, salamander, and ichthyophis is the limbless amphibia. Then next देखिए क्या है यहाँ पर, क्लास रेप्टिलिया. सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया: ड्राई एंड कन्फाइंड cornified skin, epidermal scales and scutes are present. Snake and lizard shed their scales and skin cast. Then limbs, two pairs if present. बट ये स्नेक्स जो रहता है वो लिमलेस है. लिमलेस एनिमल्स विच आर इंक्लूडेड अंडर रेप्टिलिया. एंड टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर. The heart is made up of three chambered but a septum partially separate ventricle. Here heart is four chambered in crocodile. हार्ट कैसे रहता है? थ्री चैम्बर्ड रहता है. जो भी वेंट्रिकल का जो भी सेप्टम रहता है वो पार्शियली सेपरेट करता है वेंट्रिकल को. एंड परफेक्टली फोर चैम्बर्ड हार्ट किस में रहता है? रेप्टिलिया में, क्रोकोडाइल. These are the poikilotherms animals, and the alimentary canal is well developed. Then the respiration by the lungs. Fertilization internal, oviparous in nature. Development is direct. Example क्या है देखो? Turtle, tortoise, tree lizard, garden lizard, alligator. Then poisonous snakes, nature, that is cobra. Then Bangarus, that is great, vipers, etc. Non-poisonous snake, python. So those are included under class Reptilia. नेक्स्ट देखो क्लास एव्स, दैट इज़ बर्ड्स. जो भी एरियल रहते हैं मीन्स उड़ने वाले जो भी रहते हैं हवा में, आर इंक्लूडेड अंडर क्लास एव्स. दे सी द कैरेक्टर्स प्रेजेंस ऑफ फेदर एंड बिग. फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. उनके जो फोर लिम्स, आगे वाले जो लिम्स रहते हैं, दोज आर covered in modified into wings. And skin is dry without glands except the oil gland at the base of the tail. Hind limbs have scales and are modified for walking, swimming or clasping tree branches. Tympanum represents ear. Heart is perfectly four chambered. Then from class Aves, homeothermic animals are present. होम्योथर्म्स मीन्स उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. सराउंडिंग का टेम्परेचर कोई भी हो लेकिन उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. दोज ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज होम्योथर्म्स. एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विथ एडिशनल चेम्बर, क्रॉप एंड गिजार्ड. डबल रेस्पिरेशन is present, air sacs connected to lungs. Fertilization is internal. Animals are oviparous. Development is direct. Example देखिए यहाँ पर, crow, pigeon, parrot, ostrich, peacock, fowl, owl, penguin, vulture, etc. Then flying adaptations, स्पेशली फॉर फ्लाइंग के लिए क्या यहाँ इधर मॉडिफिकेशन हुआ है देखिए. प्रेजेंस ऑफ विंग्स, फेदर्स एंड बिग्स. इनके जो बोन्स रहते हैं वो भी क्या रहते हैं? न्यूमैटिक बोन्स रहते हैं, मीन्स hollow. See, double respiration, long, hollow and pneumatic bones. That is, pneumatic means lightweight hollow bones रहते. No urinary bladders is present. समझ में आया? तो these are the flying adaptations for the birds. Then last है अपना क्लास मैमलिया. See, मैमल्स, ये नाम किसके ऊपर से आया है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स. सी, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है, यूनिक कैरेक्टर है क्लास मैमलिया का. प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, दैट इज़ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. देन स्किन विथ हेयर, स्किन के ऊपर कवर. एक्सोस्केलेटन किससे रहता है? हेयर. टू पेयर्स ऑफ लिम्स फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, burrowing, swimming or flying. External ear, it is in the form of pinnae. Then heart is perfectly four chambered, homeothermic animals.
Well developed alimentary canal is present. Dentition is heterodont, thecodont and diphodont. जो भी अपने दांत रहते वो हेट्रोडंट मीन्स डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं. थेकोडंट एंड डाइफोडंट मीन्स लाइफ साइकिल में 2 टाइम्स हम लोगों को दांत आते हैं. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द लंग्स. सेक्सेस आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन इंटरनल. सबको पता है जो भी फीमेल रहती है उनके ओवम में बेबी या फिटस ग्रो होता है एंड फीमेल बर्थ देती है न्यू यंग वंस को. विविपारस इन नेचर एक्सेप्ट इचिडना एंड प्लैटिपस. डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट. एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर प्लैटिपस, कैंगारू, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मंकी, रैट, डॉग, एलिफेंट, हॉर्स, ब्लू व्हेल. ब्लू व्हेल ये फिश है लेकिन वो क्या है मैमल्स में इंक्लूड किया है. टाइगर, लायन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स. क्लास मैमालिया. Student, please go through your textbook and if any doubt ask me. So here we have completed our 4th chapter, that is Kingdom Animalia. Thank you.